आप उधर बैठ जाएं। खुश आमदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बीटीसी पर आज वीडियो बनती थी क्योंकि कुछ अपडेट हुई है हमारी लास्ट वीडियो से लेके अब तक। जिसने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी थी आपको याद होगा कि हमने वेव 4 को इस ब्लू में यहाँ पे बॉटम किया था और उसके बाद हमने अपसाइड मूवमेंट के लिए 5 वेव्स इंडिकेटर लगाया था। इसको लेबल किया था 3 वेव और 3 वेव, थर्ड वेव का टारगेट ये बॉक्स रखा था। बॉक्स क्रॉस हो गया है, 3 वेव ने अच्छा इम्पल्स शो किया है, तो ये हमारी वेव 3 यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद वेव 4 के लिए मैंने आपको ये सपोर्ट एरिया दिया था कि ट्रेंड शिफ्टिंग के लिए, यानी कहने का मकसद ये है कि इसने जब ऑल टाइम हाई बनाया था 123 के अराउंड, उसके बाद हमने करेक्शन को यहाँ पे ओवर कर दिया था और यहाँ से हमने फर्दर न्यू हाई के लिए ये ऑप्ट किया था। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये थी कि हमें फर्स्ट 5 वेव्स चाहिए और फिर एक 3 वेव्स पुल बैक चाहिए। उसमें से हमारे पास 3 वेव्स आ चुकी हैं और वेव 4 के लिए एक सपोर्ट एरिया हमने डिफाइन किया था, लेकिन ये प्रीवियस हाई के मुताबिक था ये सपोर्ट एरिया, तो हम इसको दोबारा एडजस्ट करते हैं। ये अब हमारा सपोर्ट एरिया वेव 4 के लिए ये बनता है। अगर हम इसको थोड़ा सा इधर ड्रैग करें तो आप देखेंगे कि प्राइस ने 38.2 गोल्डन रेशो को रिएक्ट किया है और वहां से फिर ऊपर की तरफ गई है। इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि टेक्निकली तो ये वेव 4 सही है कि उसने अपना एरिया हिट किया है गोल्डन रेशो और फिर वापस ऊपर भी चली गई है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसको एलियट वेव में एक लॉ है जिसके मुताबिक अगर वेव 2 की करेक्शन शार्प होती है तो जब वेव 4 आती है तो वो साइड वेज मूवमेंट करती है, यानी ए बी सी डी ई और फिर ऊपर जाती है। ये बोरिंग होती है वेव 4, लेकिन ये जितना एक शार्प डिक्लाइन आया है ये वेव 4 के एट्रीब्यूट्स पे पूरा नहीं उतरता। इसमें मैं आपको 2 ऑप्शन बताता हूँ जो आपने ज़हन में रखने हैं, ये हमारी फ्यूचर मूवमेंट इसी के मुताबिक हो सकती है। वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ ये है कि ये जस्ट वेव ए हो, ठीक है जी, और ये जस्ट वेव बी हो और फिर अभी वेव सी आनी है क्योंकि हमारे पास मार्जिन है, प्राइस 117 के तक एक्सपेंड हो सकती है। जब तक प्राइस वेव 1 की टेरिटरी से ऊपर रहेगी ये वैलिड वेव 4 काउंट की जाएगी। लेकिन वेव 4 इतना डीप नहीं आया करती, मैक्सिमम हम इसके अंदर एक 61.8 को ऐड कर लेते हैं गोल्डन रेशो को, ठीक है जी। तो यहाँ तक भी 116 के तक भी ये वैलिड वेव 4 रहेगी, फिर हम इसे यहाँ फिनिश करने के बजाय यहाँ पे फिनिश करेंगे, ठीक है जी। ये है इसकी वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन कि वेव 4 यूं कर सकती है। अच्छा, इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं ताकि इंटरनल स्ट्रक्चर को भी देख सकें। और टारगेट वाइज अगर हम देखें तो हम लेंथ ऑफ वेव ए लें, उसको वेव बी में ऐड करें तो जो 100% है इसका 1:1 रेशो वो 50% के साथ मैच करता है 117 के साथ। तो ये वन ऑफ द पॉसिबिलिटी है कि ये सिर्फ वेव 1 है, वेव ए है, ये सिर्फ वेव बी है और अभी एक वेव सी आनी है, ठीक है जी। ये वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि हम ट्राइएंगल में हैं जिसमें ये वेव ए है, ये वेव बी है, ये वेव सी है, ये वेव डी है, फिर वेव ई आएगी। मींस कुछ
कुछ दिन हम यहीं गुजारेंगे इसी रेंज में, और फिर ऊपर की तरफ जाएंगे अगर तो ये वेव 4 है। और तीसरा ऑप्शन ये है डायरेक्ट बुलिश, उस पे मैं कन्विंस्ड नहीं हूँ, बट ये बीटीसी है, ये कुछ भी कर देता है। वो ये है कि बस वेव 4 इतनी थी, शार्प डिक्लाइन में ख़त्म हो गई है, और यहाँ से वेव 5 में हम ऊपर जा रहे हैं। आई डोंट नो कि ये जा पाती है या नहीं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वेव 4 इतनी ही है, और अब हम वेव 5 में ऊपर जा रहे हैं। तो वेव 5 का टारगेट आपको बता देता हूँ मैं। लेंथ लेंगे वेव 1 to 3 की, ऐड कर देंगे इसको वेव 4 में, और नेक्स्ट टारगेट है 124 के मिनिमम। इन केस ऑफ बाइंग प्रेशर 128 के 900, यानी 129, ये तकरीबन हमारा जो टारगेट था, जो कितने अरसे से मैंने आपको दिया हुआ था, आप यूं समझें कि वो हिट हो जाएगा इसी 1 गो में। उसके बाद हम फैसला करेंगे कि इसने वापस नीचे जाना है, या ये एक्सटेंशन करती हुई हमारा जो एक्सटेंडेड टारगेट है ये वाली वेव 5 का, हो सकता है ये 120 152 के को हिट करे, बट उसका अभी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए इसको यहीं छोड़ देते हैं और फोकस करते हैं वेव 4 के ऊपर। ये सिर्फ आपको एलिस्ट्रेट करके दिखाया है, इसका पर्पस ये नहीं था कि ऐसे ही होगा, ये कंडीशनल है। अब आप फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ अगर आपने इसको गलत समझा है तो। अगर वेव 4 यहाँ पर फिनिश हो गई है और वेव 4 का डिक्लाइन शार्प था, जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखिए वेव 2 का डिक्लाइन शार्प है। जब वेव 2 का डिक्लाइन शार्प होता है तो वेव 4 साइड वेव्स होती है, या वेव 4 फ्लैट करेक्शन में भी जा सकती है। लाइक ये वेव ए, ये वेव बी, फिर यहाँ से गिरे, इसको हम इर्रेगुलर फ्लैट या एक्सपेंडेड फ्लैट कहते हैं। ये वेव 4 में नॉर्मली आ जाता है, या साइडवेज होती है या वेव 4 एक्सपेंडेड फ्लैट होती है। तो अब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर वेव 4 बॉटम हो गई है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 124 के है, या फिर 128 के, जो हमारा बड़े अरसे से टारगेट चल रहा है। दूसरी सूरत में साइडवेज मूवमेंट है या फिर फ्लैट करेक्शन है, और जब तक प्राइस 116 के से ऊपर रहेगी हमारा सारा फोकस न्यू हाई की तरफ रहेगा। अगर प्राइस ने 116 के ब्रीच कर दिया, न्यू हाई बनाए बगैर, यानी वेव 5 आए बगैर ये एरिया ब्रीच हो गया, तो फिर हमारे पास सिर्फ 3 वेव्स हैं। ए बी सी लेंगे, फिर हम उसे 1 2 3 4 5 नहीं ले सकते, फिर ये जस्ट ए बी सी है। तो उसके बाद क्या होगा, अगर ये ए बी सी है, अगर ये ए बी सी है तो आपको याद होगा हमारा नीचे अभी एक और एरिया मौजूद है। फिर हम इस सपोर्ट जोन में आके गिरेंगे, जिसमें हम इसको लेंगे एज वेव ए, ये वेव बी और वेव सी। हम यहाँ आ जाएंगे तो फिर ये येलो वेव काउंट इन प्ले हो जाएगा, ब्लू वाला वेव काउंट इनवैलिडेट हो जाएगा। ठीक हो गया जी, बस ये आपको अपडेट करना था, इस पे फोकस रखिएगा और देखते हैं कि अब नेक्स्ट जो भी सिचुएशन है, अगर न्यू हाई बनता है तब वीडियो अपलोड करेंगे, या ये एरिया ब्रीच हो जाता है वेव 4 का तो फिर वीडियो अपलोड करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।